नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत होने को लेकर अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इस्तीफे की मांग करेगी कांग्रेस। चंडीगढ़ में बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में इस मुद्दे पर की गई चर्चा। सांसदों ने मीटिंग में सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का जताया अंदेशा। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खुलकर दिया बयान कि सरकार के पास विधानसभा में नहीं है संख्या बल नहीं होने के चलते नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप पर की है टिप्पणी, बल्कि कांग्रेस के सुरजेवाला पर किया कटाक्ष। उन्होंने हरियाणा में 80 सीटों वाले बयान पर पलटवार करते हुए सुरजेवाला को दिखाया आईना। इसके साथ ही उन्होंने खनौरी में हुए प्रदर्शन में शामिल टीएमसी नेताओं पर देश और प्रदेश का भाईचारा खराब करने का भी लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव में 5 सीट गंवाने के बाद हरियाणा भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर तेज हो गई है प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरियाणा से 3 बड़े चेहरे मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को शामिल किए जाने से साफ हो गई है एक बात कि इन तीनों समुदाय में से किसी नेता को प्रदेशाध्यक्ष की नहीं मिलनी है कमान। से चुनाव लड़ चुके रणजीत चौटाला का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। 1 मिनट 24 सेकंड का है यह ऑडियो। इस ऑडियो में चौधरी रणजीत सिंह अपनी हार के लिए भाजपा के बड़े नेताओं को ठहरा रहे जिम्मेदार। रणजीत चौटाला हिसार के आर्यनगर गांव के रहने वाले बलजीत सिंह से फोन पर कर रहे हैं बात। बलजीत सिंह ने चुनाव में रणजीत चौटाला की थी पूरी मदद। हिसार लोकसभा सीट पर हारे बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद मच गया घमासान। रणजीत चौटाला ने अपनी हार के लिए कुलदीप बिश्नोई, रणधीर पनिहार, कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को ठहराया जिम्मेदार। अब रणधीर पनिहार ने चौटाला पर किया है पलटवार कि अगर मैं और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर और नलवा में नहीं लगाते जोर तो दोनों जगह से 50-50 हजार वोटों से हार जाते रणजीत चौटाला। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने भारी बहुमत के साथ हासिल की जीत। इस जीत के बाद उनकी राज्यसभा की सीट हो गई है खाली। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं में पैरवी का शुरू हो गया दौर। इस सीट पर बीजेपी बनाए हुए अपनी नजर। हरियाणा में सरकारी आवासों पर कब्जे और ट्रांसफर के बाद भी आवास खाली न करने के लिए मामले में पुलिस महानिदेशक ने सख्ती दिखाते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों से मांगी है रिपोर्ट। इसके साथ ही आवास खाली नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों के वेतन से भी किराए की जाएगी कटौती। आईपीएस अधिकारी की शिकायत पर डीजीपी ने जारी की है निर्देश। हिसार में एक के बाद एक हो रही है चोरी की वारदातें। पुलिस इन चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है साबित। एक दिन पहले हिसार शहर में दुकानों के टूटे थे ताले। अब बरवाला और अग्रोहा में चोरी की हो रही है वारदातें। बरवाला अग्रोहा क्षेत्र में बिजली के उपकरण और सौर ऊर्जा बैटरी चोरी होने के 3 मामले आए हैं सामने। 46 स्पेशल रेल सेवाओं को अब 1 जुलाई से नियमित गाड़ी संख्या से की जा रहा है संचालित। इन 46 ट्रेनों को नियमित करने से लाखों यात्रियों को दिल्ली सहित प्रदेश के एक जिले से दूसरे जिले में जाने में होगी आसानी। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को अब नियमित ट्रेनों के रूप में चलाने का लिया है फैसला। इस फैसले से रेवाड़ी, रोहतक, भिवानी, जींद, हिसार सहित अन्य स्टेशनों से आवागमन करने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत। हरियाणा में फिर से 45 पर पहुंच गया है पारा। मौसम विशेषज्ञ की माने तो तभी तापमान में होगी और बढ़ोतरी। हरियाणा के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में 46 से 48 डिग्री तक तापमान जाने के बन रहे हैं आसार। मौसम विशेषज्ञ ने दी जानकारी कि एक बार फिर से सिंध, बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से सीधी पश्चिम शुष्क गर्म हवाओं का प्रदेश की तरफ हो गया है रुख। सुबह से शाम तक सूर्य की आग उगलने वाली किरणें भी दिखा रही हैं अपने रंग। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।